हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। राजस्थान जीके का स्पेशल मॉडल पेपर पढ़ने वाले दोस्तों सुपर फास्ट करेंगे। आप सभी को इस क्लास के अंत तक बने रहना है ना। अगर आप कर रहे हैं वनपाल वन रक्षक की तैयारी या पटवार की या पुलिस की या ग्राम सेवक की किसी भी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी ये राजस्थान जीके की क्लास डेली रात को 9 बजे होती है। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आ रहा है पहले से ही। पहला क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है तो आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए। देखिए, आपने कहा सर इसका राइट आंसर तो हो जाएगा रूपनाथ हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए, किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में जानते तो रूपनाथ जी हो जाएगा। काफ़ी भाई ने बी ऑप्शन करेंगे जबकि बी नहीं होगा। ये जो रूपनाथ जी पाबू जी के भतीजे थे, बूढ़ो जी के पुत्र थे दोस्तों, ठीक है। इनका जन्म हुआ था कोलूमंड में। इनका जन्म भी कोलूमंड में ही हुआ था जो कि जोधपुर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये क्वेश्चन शानदार है। देखिए, निम्न में से राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहाँ वर्णित किया गया। मतलब कि हमें कहाँ से जानकारी मिलती है कि भाई जो राव लूणकरण है ना वो कलयुग के कर्ण है ना। और अगर पूछे अच्छा राव लूणकरण कलयुग के कर्ण है तो दोस्तों देखिए राजपूताने के कर्ण कौन है। राजपूताने के कर्ण कौन है दोस्तों? राय सिंह है ना। बिल्कुल सर है। तो यही हमें पता होना चाहिए। राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अपना राय सिंह के जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है ना। राय सिंह के जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है कि लूणकरण जो है कलयुग का कर्ण माना जाता है। और जो राजस्थान का अपना कर्ण कहते हैं ना, राजपूताने का कर्ण या फिर राजस्थान का कर्ण, वो किसे कहते हैं? वो राय सिंह को कहते हैं। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट क्षेत्र निम्न में से कौन से जिलों में सम्मिलित नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, पटवार एग्जाम में पूछा गया है वैसे, ठीक है। और क्या होगा? बैराट क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से जिलों में सम्मिलित नहीं है? अलवर, जयपुर नहीं होगा। अजमेर, देखिए अलवर में सम्मिलित है, जयपुर में भी सम्मिलित है, तो कहीं ना कहीं अपना अजमेर व टोंक है जो दूर रह जाता है यहाँ से, ठीक है। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, चंदन वन सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं? बताइए दोस्तों, चंदन वन जो है ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? सिरोही में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या फिर जैसलमेर में? शानदार सा क्वेश्चन है भैया। चंदन वन सर्वाधिक जो ऑप्शन दे रखे उस अकॉर्डिंग तो अपन सिरोही को करेंगे। ध्यान से सुन लेना, सिरोही में भी कहाँ पर है? आपने कहा सर सिरोही के दिलवाड़ा में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, दिलवाड़ा में ज़्यादा है। और इसकी बात करें ना कि भाई ये और हल्दी घाटी में ये होता है, खमनोर में भी है ना, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, बाकी वो भी होता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य का सबसे छोटा नगर कौन सा कहलाता है? इनमें से सबसे छोटा नगर जो कहलाता है ना, बयाना, सोजत या सुमेरपुर या बोरखेड़ा, तो अपना बोरखेड़ा ही लॉक करेंगे। और बोरखेड़ा ही जो सबसे छोटा नगर कहलाता है राजस्थान का, नगरों की दृष्टि से देखा जाए तो बांसवाड़ा में स्थित है। और आप सब जानते हैं कि बांसवाड़ा का अंतिम बिंदु भी यही माना जाता है अपने राजस्थान का दक्षिण में। अच्छा दोस्तों, बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बोले सर जयपुर है, तो ध्यान रखना भैया। और जो भी भाई बने आप में से कोई जयपुर से है ना, प्लीज़ मुझे एक बार मैसेज करना, पर्सनल है ना, मुझे कुछ काम है जयपुर से रिलेटेड। अगर कोई भाई बहन जयपुर से हैं तो मुझे ज़रूर है ना पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है कि भाई महाराणा प्रताप की बांडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है? बताइए, महाराणा प्रताप की बांडोली में स्थित छतरी जो है ना ये किस बांध के किनारे? तो दोस्तों कई बार अपने बात की, ये केजड़ कह लो या खेजड़ कह लो, है ना, केजड़ या खेजड़ बांध के किनारे बनी हुई है। और अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, अच्छा कितने खंभों पर है? 8 खंभों पर। किसने बनाई? अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम कौन थे? इनके पुत्र थे, प्रताप के, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि प्राचीन काल में माद्रे जांगला किस क्षेत्र को कहा जाता था? प्राचीन काल में माद्रे जांगला कौन से क्षेत्र को कहा जाता था? जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर या उदयपुर? दोस्तों प्राचीन काल में माद्रे जांगला कौन से क्षेत्र को कहा जाता था, ये आपको क्वेश्चन किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, जोधपुर को कहा जाता था। और बीकानेर को क्या कहा जाता था पता आपको? बीकानेर को कुरु जांगला कहा जाता था, कुरु जांगला कहा जाता था। ये कब की बात है? ये
महाभारत समय की बात है। अच्छा दोस्तों देखिए, बीकानेर को जांगल प्रदेश भी कहते हैं, है ना। उसके बाद जांगल प्रदेश कहा गया, लेकिन बीकानेर का उससे भी पहले नाम था कुरु जांगला, जोधपुर का नाम था मादरे जांगला। ध्यान रखोगे ना? हाँ सर रखेंगे। चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है ना, ये कब लागू हुआ? देखिए दोस्तों, राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम, हाँ भले इसका नाम 2005 हो, लेकिन ये लागू कब हुआ? आपने कहा सर 2006 में लागू हुआ। नहीं साहब, 2007 में लागू हुआ। बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, ठीक है। और अगर बात की जाए आपसे, इसी नाम से प्रबंधन मतलब प्राधिकरण, है ना, राजस्थान, या फिर कह सकते हैं राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है ना, प्राधिकरण, ये कब लागू होता है? ये होता है अपने 6 सितंबर 2007 को, है ना। तो ये भी यही होगा आपका 2007। अगला क्वेश्चन है देखिए, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? बताइए। ऊपरमाल जो पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी ना, वो किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि सर इसमें तो हम बताइए कि आप मतलब आप बताइए कि हमें पता है। हाँ जी, लो ए ऑप्शन को लॉक कर दो। दोस्तों किस दिन ये हरियाली अमावस्या के दिन आया? अब हरियाली अमावस्या का मत पूछना, आप लोगों को सबको पता है ना। और मन्ना पटेल को यहाँ पे सरपंच बनाया जाता है ना। किसको? मन्ना पटेल को सरपंच बनाया जाता है, ध्यान रखना भैया। अगला क्वेश्चन है, अमर सिंह राठौड़ किसका पुत्र था? बताइए। अमर सिंह राठौड़ जो है ना, किसका पुत्र था? ये आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए राइट आंसर। अमर सिंह राठौड़ किसका पुत्र था? गजर सिंह का, जसवंत सिंह का, अजीत सिंह का या उदय सिंह का? अमर सिंह राठौड़ किसका पुत्र था? तो दोस्तों गजर सिंह का पुत्र था। किसका था? अमर सिंह राठौड़ पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये गजर सिंह का पुत्र था। जसवंत सिंह का तो भाई था मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का, अच्छा सर आप उसी अमर सिंह राठौड़ की बात करें क्या? वो जो मतरी गिराट का युद्ध लड़ा था, हाँ वही अमर सिंह की बात कर रहा हूँ, जो नागौर से थे। वही अमर सिंह जो मतलब घोड़े पे सड़े हुए किले से कूदे थे, है ना। तो देखिए, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास किसने लिखा? तो दोस्तों यहाँ पे तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, शिव चंद्र भरतिया होगा। शिव चंद्र भरतिया हो जाएगा राइट आंसर। और इन्होंने जो लिखा था ना, उसका नाम था कनक सुंदरी, है ना। कनक सुंदरी था ना? हाँ सर। तो फिर डी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास भी शिव चंद्र ने लिखा, कहानी भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई, ठीक है, और कविता भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पशु अब जो है ना, आपको पता हो तो ऊँट को भी, रेगिस्तान के जहाज को भी बनाया गया, है ना। रेगिस्तान के जहाज को भी बनाया गया। तो दोस्तों कब बनाया गया? इनकी घोषणा कब की गई? बोले सर सी ऑप्शन 2008 में घोषणा की गई। और इससे पहले और कौन सा है सर? और तो चिंकारा है। तो चिंकारा को कब किया था? 1981 में किया। और ऊँट को कब किया? 2008 में। अब देखो, चलो अब तो हो गया ना, और क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुनीलाल शर्मा आंदोलन से संबंधित है। चुनीलाल शर्मा जी जो है ना, कौन से आंदोलन से संबंधित है? निमोचन आंदोलन, डाबड़ा किसान आंदोलन, मानगढ़ पहाड़ी या बेंगू आंदोलन? तो देखिए, डाबड़ा किसान आंदोलन को लॉक करेंगे, चुनीलाल शर्मा जी, ठीक है। अब ये डाबड़ा दोस्तों आपको पता ही है कि डिडवाना में होता है डाबड़ा, और डिडवाना जो कि नागौर में पड़ता है ना। और ये 1947 में होता है दोस्तों, है ना। 1947 में डाबड़ा किसान आंदोलन होता है, जिससे संबंधित है चुनीलाल जी। और निमोचना, जिसको दोहरी डायरी कहा गया, ये दोस्तों अलवर में हुआ था। अलवर में हुआ था 1925 में, जिसे गांधी जी ने इसे दोहरी डायरी भी कहा था वैसे। और अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, बाबा नृत्य जो है ना, कौन सी जनजाति में प्रचलित है? क्या है भाई? देखो, बाबा नृत्य जो है ना, कौन सी जनजाति में प्रचलित है? आपको बताना है राइट आंसर। गरासिया, डामोर, भील या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन तो दिया है आई थिंक, है ना। अभी 2-4 दिन पहले भी दिया था दोस्तों। ये गरासिया का जो है ना, ये गरासिया जनजाति का नृत्य है वैसे, ध्यान रखना। ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, ईश्वरदास चौहान ने किस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका और वीरता दिखाई थी? ईश्वरदास चौहान ने भी किसी युद्ध में भूमिका दिखाई थी, अपनी वीरता दिखाई थी। ये ईश्वरदास कौन सी युद्ध से संबंधित है? आपने कहा सर 1567 वाले में थे। तो 1567 में तो हुआ था लास्ट युद्ध चित्तौड़ का, है ना। अकबर ने करवाया था, है ना। अकबर के हाथी की सूंड पर इन्होंने खंजर मारा था, और ये मतलब हाथी के ऊपर चढ़ गए थे खंजर मार के, है ना।
तो ये जो इनकी वीरता का प्रमाण यहाँ पे मिलता है हमें, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, साकों के बारे में आपको पता ही है वैसे। 1500 सबसे पहले 1303, उसके बाद 1534, उसके बाद 1567, है ना। हाँ सर पता है, चलिए बहुत बढ़िया। गुम्मट दुर्ग किस जिले में है दोस्तों? गुम्मट नामक दुर्ग है, ये कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में तो सुना नहीं मैंने, जैसलमेर में भी कभी नहीं सुना, बीकानेर में भी नहीं सुना, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब हो जाएगा अपना धौलपुर, है ना। धौलपुर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। 1444 में इसका निर्माण करवाया। निर्माण कब हुआ था इसका? 1444। काफ़ी क्वेश्चन आपको आज नए देखने को मिलने वाले हैं ना। उदय सिंह, नरसिंह व चंद्रसेन शासक किस राज्य से संबंधित है? मतलब पहले तो राज्य ही कहलाया करते थे, आपको पता है, या रियासत या राज्य, है ना। तो उदयकरण, नरसिंह व चंद्रसेन जो है ना किस राज्य से संबंधित है? काफ़ी भाई बहन क्या करेंगे पता है कि उदयकरण है और चंद्रसेन है तो ये तो मारवाड़ होगा। अरे साहब नहीं है, मारवाड़ में तो उदय सिंह था, उदय सिंह मोटा राजा उदय सिंह था, चंद्रसेन था, लेकिन नरसिंह कहाँ था? तो ये जो है ना ये अपने अजमेर से संबंधित नहीं बल्कि आमेर से संबंधित है, मतलब कि कछवाहा शासक थे। ये भी कोकिल देव के बाद के ये बने थे दोस्तों, ध्यान रखना, उदयकरण, नरसिंह, चंद्रसेन वगैरह। ठीक है, रानी बालाबाई किसकी पत्नी थी? बताइए दोस्तों, जल्दी बताइएगा। रानी बालाबाई जो है ना किसकी पत्नी थी? आपने कहा सर ये रानी बालाबाई जो है ना ये पृथ्वीराज कछवा की पत्नी थी। किसकी? पृथ्वीराज कछवा की पत्नी थी दोस्तों। इनके शासनकाल की मैं बात करूं तो 1503 से लेकर 1527 तक ये रहे थे शासक आमेर के। ओके, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मनदेसरा पठार किस जिले में फैला हुआ है? बताइए, मनदेसरा पठार कौन से जिले में फैला हुआ है? बताइए राइट आंसर। सी ऑप्शन को लॉक कर दे क्या? हाँ जी सर कर दीजिएगा। मनदेसरा पठार भैंसरोडगढ़ में फैला हुआ है दोस्तों, और चित्तौड़गढ़ में। सी ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा। इश्किया गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? बताइए, इश्किया गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बीकानेर में या फिर अलवर में? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा इश्किया गणेश जी, है ना। तो अपना राइट आंसर तो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, जोधपुर में। इश्किया गणेश जी कहाँ पे? जोधपुर में। बाजना गणेश जी कहाँ पर है? बोले सर सिरोही में है। ठीक है, और हेरम गणपति जी कहाँ पर है? बोले सर जूनागढ़, बीकानेर में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और त्रिनेत्र गणेश जी बोले सर वो तो वहाँ है रणथंभौर। ठीक है साहब, ओके। बंसी पहाड़पुर क्षेत्र लाल पत्थर तो प्रसिद्ध है कौन से ज़िले में? कई बार पढ़ा, अपने कल भी पढ़ा था इसको, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था, तो कोई गलत तो कर ही नहीं सकता, है ना। आगे बढ़ लूँ क्या बिना बताए आंसर? चलो बता ही देता हूँ, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बंसी पहाड़पुर दोस्तों सैंड स्टोन के लिए प्रसिद्ध है, वो भी रेड सैंड, है ना। जो गंगा मंदिर है ना, जो भरतपुर में बना हुआ गंगा मंदिर, वो भी लाल पत्थरों से ही बना हुआ है। और अभी जो राम मंदिर के लिए जो पत्थर गए हैं वो भी लाल पत्थर गए हैं यहाँ से, है ना। तो ध्यान रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। पाली से संबंधित है, बताइए, पाली से संबंधित है जाम्बोजी, जसनाथ जी, हड़बू जी या दरियाव जी? दोस्तों जाम्बू जी तो है ही नहीं, जसनाथ जी भी नहीं है, है ना। तो फिर क्या होगा बताइए? सर हड़बू जी भी नहीं है, तो कौन है? ये है क्या डी ऑप्शन? हाँ दरियाव जी है। दरियाव जी पाली से संबंधित है दोस्तों, और मतलब पाली में भी जैतारण से संबंधित। ठीक है, और दोस्तों हाँ जैतारण जो है ना पाली में, यहाँ पर सुरेश्वर जी महाराज का पीस ऑफ राजस्थान, है ना, स्टेच्यू ऑफ राजस्थान, सुरेश्वर जी जो जैन आचार्य हुए थे उनकी यहाँ पे प्रतिमा भी है, जिसको हम कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, देखिए, जिसको हम कहते हैं स्टेच्यू ऑफ पीस। अच्छा अगला क्वेश्चन है, पंचकूटा किसे कहते हैं? पचकूटा कह लो या पंचकूटा, है ना। तो ये जो है ना कैर, काचरी, सांगरी, कुमठा और गूंदा कब बनता है? या प्याज, काचरी, सांगरी, कुमठा और गूंदा का बनता है? या फिर कैर, काचरी, सांगरी, कुमठा और बैर का? या कैर, काचरी, सांगरी, कुमठा का? ऐसे प्रश्नों पर आप ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो कभी मैं बताऊंगा फ्री होके। तो कैर, काचरी, सांगरी, कुमठा, गूंदा, ये कैसे हो गया? देखो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि भाई प्याज का इसमें मिश्रण होता ही नहीं है, ठीक है। और कैर, काचरी, सांगरी, कुमठा, इसमें तो ऑप्शन ही 4 ही है, तो सी या फिर ए में कौन सा होगा? ऐसे में आपको राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाई महाराणा कुंभा ने मेरों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किस दुर्ग का निर्माण करवाया था?
दोस्तों जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। 2222 वाली प्रश्नों की जो सीरीज़ थी वहाँ से उठाया हुआ है। महाराणा कुंभा ने मेरों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किस दुर्ग का निर्माण करवाया? तो मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। दोस्तों कौन से दुर्ग का? मचान दुर्ग का। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र का प्राचीन नाम किर्ण था? बताइए। किर्ण जो है ना, कौन से क्षेत्र का प्राचीन नाम था? बताइए दोस्तों। उदयपुर, जयपुर, करौली या कोटा? अब उदयपुर जो आज जो है उदयपुर, वैसा जरूरी नहीं कि आज है वैसा का वैसा पहले था। उस समय उसका क्षेत्र जो था विस्तार में था, ठीक है, तो उस समय वो किर्ण कहलाया करता था। तो दोस्तों राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सोजत दुर्ग किस नदी के किनारे बना हुआ है? दोस्तों बताइए। सोजत दुर्ग जो है ना, कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? तो आप सभी का राइट आंसर होगा सोजत कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है, ये आपको बताना है। कितना आसान है सर। सूकड़ी होगा। चलो साहब सूकड़ी को कर दो, है ना। और दोस्तों एक बात और यहाँ पे लिख दो, नानी शिरडी पहाड़ी पर बना हुआ है। नानी शिरडी नामक पहाड़ी पर बना हुआ है ना। और राइट आंसर सोजत दुर्ग, जो कि कहाँ पर है? आप सबको पता है ना कहाँ पर है सोजत? सर पाली में। ठीक है साहब, आगे। राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता कौन है? दोस्तों राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो सूर्यमल मिश्र नहीं होगा, पंडित झाबरमल भी नहीं होगा, शिवदास भी नहीं होगा, संत हनुमंत किंकर को कहा जाता है राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सोनाणा खेतलाजी मेला कहाँ पर भरता है? बताइए। सोनाणा खेतलाजी मेला कहाँ पर भरता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर के हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो। सर जालोर में भरता है। हाँ सर जोधपुर में नहीं साहब, बाड़मेर में भी नहीं। तो फिर यहाँ पे राइट आंसर होगा अपना इनमें से कोई नहीं। तो फिर ये भरता ही कहाँ पे? अरे साहब देसूरी में भरता है। और देसूरी कहाँ पर पड़ती है? ये पाली में। ठीक है, तो ध्यान रखना चैत्र माह में भरता है ये मेला। कब? चैत्र माह में, सोनाणा खेतलाजी का मेला। ठीक है, अगला है, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, ये बताना है आपको। जल्दी बताइए। आज दोस्तों मैं आपको 32 क्वेश्चन या फिर 35 क्वेश्चन ही कराऊंगा, पूरे 50 नहीं हो पाएंगे, है ना। एकदम से गले में पता नहीं क्या दिक्कत होने लगी, अभी 4 बजे के बाद में गला ही दर्द कर रहा है, पता नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी ख़त्म कर लूँ ना तो भी बेस्ट है। चलिए, तो नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सवाई माधो सिंह ने करवाया। ठीक है, किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने करवाया था। सॉरी एक सेकंड, नाहरगढ़ दुर्ग का है ना, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण नाहरगढ़ का तो सवाई जय सिंह ने करवाया था। सॉरी, है ना, सवाई जय सिंह ने करवाया था, और जो कि 1734 में करवाया था। ठीक है, और इसी के अंदर 9 महल बने हुए हैं प्रेयसियों के लिए, है ना। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना, वो जो है वो माधो सिंह ने निर्माण करवाया था उसका। चलो साहब अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा कितनी लगती है? बताइए। प्यारे दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के साथ में राजस्थान की कितनी सीमा लगती है। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? 877 को लॉक कर दे क्या? ठीक है, 877 किलोमीटर। तो ध्यान रखना दोस्तों, ज़िले कौन कौन से लगते हैं? बोले सर 2 ज़िले ही तो लगते हैं। तो 2 ज़िले और इतनी लंबी सीमा? हाँ जी बिल्कुल। वहीं हम बात करें 1600 किलोमीटर में अपन 10 ज़िले टच करते हैं मध्य प्रदेश से, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश से केवल 2 ज़िले, धौलपुर और भरतपुर, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निर्धूम उद्योग क्या कहलाता है? दोस्तों बताइए, निर्धूम उद्योग जो है ना वो क्या कहलाता है? तो कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये। ताप ऊर्जा या पर्यटन उद्योग या वन उत्पाद या सौर ऊर्जा? है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। निर्धूम उद्योग मतलब हो जाएगा अपना पर्यटन उद्योग से संबंधित है। बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, है ना। और दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक कब आते हैं पता है आपको? सर शीत ऋतु में आते हैं। बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखना। और राजस्थान में जो पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी ना, वो 1979 में की थी। डाल कुदावनी राजस्थान संस्कृति में क्या होता है? बताइए दोस्तों, डाल कुदावनी जो है ना राजस्थान संस्कृति में क्या होता है? बताइए राइट आंसर। ये लोकगीत नहीं है, बिल्कुल विवाह की रस्म आपने आज तक सुनी नहीं है, रीति रिवाज भी नहीं सुना आज तक, तो लोक खेल होगा मेरे दोस्तों, है ना, लोक खेल ही होगा। डाल कुदावनी लोक खेल हो जाएगा। नंबर 33, राजौरगढ़ में गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा था। राजौरगढ़ में गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा था।
तो वो राजोगढ़ क्षेत्र कहाँ का था या फिर अब कहाँ पर है ना। तो ये पाली में तो नहीं है दोस्तों, राजसमंद में भी नहीं है, राजोगढ़, जैसे आज हम क्या कहते हैं पता है आपको, राजगढ़ कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो जयपुर नहीं होगा, अलवर होगा अपना राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन सही उत्तर होगा आपका, बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। यहाँ पे प्राचीन जो शिलालेख मिलते हैं ना 960 के, है ना, तब से पता चलता है कि भाई यहाँ पे राजोगढ़ में गुर्जर प्रतिहार का शासन भी था। कुंज विहार का चित्र किस चित्र शैली का है बताइए दोस्तों, बताइए। कुंज विहार का चित्र जो है ना कौन सी शैली का है, कोटा का, अलवर का, मेवाड़ का या बूंदी का। देखो दोस्तों थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रखना, सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्राचीन शैली मेवाड़ की है, ठीक है, और बूंदी शैली पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अलवर शैली कुंज विहार का चित्र अलवर शैली का है। कोटा शैली आखेट और रानियाँ मतलब राजाओं के साथ रानियाँ जाया करती थी, है ना, आखेट करने के लिए, तो ये आखेट के लिए कोटा प्रसिद्ध है। लेकिन हमें पूछा है कुंज विहार, तो राइट आंसर अपना बी ऑप्शन होगा, अलवर की है कुंज विहार। ठीक है, इसके प्रमुख चित्रकार हुए हैं डालचंद वगैरह, बलदेव वगैरह, है ना। लास्ट क्वेश्चन है नंबर 35 है। 1857 की क्रांति में जिस छावनी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, इनमें से वो कौन सी छावनी है। सर ब्यावर ने तो लिया था, ब्यावर ने लिया था क्या, नहीं लिया साहब, ब्यावर ने नहीं लिया, नीमच ने लिया था। नसीराबाद ने सबसे पहले लिया था, जो कि 28 मई से आंदोलन छिड़ा था, 28 मई 1857 को, है ना, और एरिनपुरा ने भी लिया था। तो दोस्तों ब्यावर हो जाएगा अपना राइट आंसर, ब्यावर ने भाग नहीं लिया। ये ब्यावर में मेर जाति थी और मेर जाति की टुकड़ी ने इस प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया ही नहीं था। अच्छा दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, आपको 15 क्वेश्चन मैं आज नहीं करा पाऊँगा, 35 क्वेश्चन में ही आज होल्ड कर रहा हूँ, है ना। और आपकी जो लिस्ट थी ना वो मैं दे देता हूँ। कल जो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन पूछा था, बहुत बढ़िया, काफ़ी भाई बहनों ने बताया था आंसर इसका, काफ़ी क्या सभी ने बताया था लगभग, है ना। तो आलागिरा जो कारीगरी है ना, ये सर्वाधिक तो वैसे बीकानेर की प्रसिद्ध है दोस्तों, बिल्कुल सही बताया था आप लोगों ने। और यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा ना वो बीकानेर ही होगा, और बीकानेर के साथ साथ और शेखावाटी क्षेत्र में भी ये प्रसिद्ध है। ओके, अब देखिए सबसे पहले आ रहे हैं ललित जाट डेगाना जी, सेकंड पे मानवी जी, थर्ड पे दीपिका जी, फोर्थ पे अदिति जी, नंबर 5 पे VS राजपुरी जी, नंबर 6 पे हैं आहाना जी, आहाना राज जी बिल्कुल, नंबर 7 पे प्रियंका खिलेरी जी, 8 पे मम्मी का मगरमच्छ जी, नंबर 9 पे राहुल MV3 जी, और 10 पे माँ की शेरनी सुमन जी। बिल्कुल, आप सभी भैया बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग एक्टिव रहा करें, एक्टिव रहेंगे तभी नाम आएगा लिस्ट में। और एक लिस्ट में मैं तो कहता हूँ अगर 40 जने हैं और 40 में 10 को टॉप आना होता है तो कैसे आना होता है ना, बहुत मुश्किल काम होता है 40 में से 10। मैं तो कहता हूँ अब यहाँ पे अगर 150 में से आप लोग, अभी 150 ही आते हैं लगभग, 100-150 है ना, इनमें से अगर आप टॉप 10 में आते हैं तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है आपके लिए, आपकी तैयारी काफ़ी हद तक अच्छी है। आज का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, और ये लो साहब जल्दी से जवाब दे दीजिएगा क्या होगा क्लास में। और दोस्तों हाँ, मैं अब है ना ये जो टॉप 10 की लिस्ट है ना कुछ टाइम के लिए बंद करूँगा, थोड़ा जब भी करूँगा बंद वो आपको बता दूँगा, ठीक है। 2-3 दिन में बंद कर देंगे इसको, टॉप 10 वाली लिस्ट को, फिर वापस शुरू करेंगे। अभी वैसे भी टाइम शेड्यूल आपको बताना है तो बता देंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, रणकपुर प्रशस्ति के सूत्रधार का नाम आपको बताना था, काफ़ी भाई बहनों ने बता दिया होगा, उम्मीद है, ऐसी आशा करता हूँ। और आप सभी अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखिएगा। जो भी भाई बहनें जयपुर से हैं वो मुझे प्लीज़ पर्सनल मैसेज करें, है ना। ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है लेकिन थोड़ा सा काम ज़रूर है, तो ज़रूर मैसेज करें ना। और मैसेज के लिए नंबर मैंने दे रखे हैं, और अगर नहीं है तो ये मैसेज, ये व्हाट्सएप के नंबर है, यहाँ पर ज़रूर मैसेज करें, है ना। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।